जय माँ विंध्यवासिनी। आप सभी के इष्ट देव माता पिता सबको कोट कोट प्रणाम है। आइए सुनते हैं पीपल देव की कहानी। किसी गांव में एक सेठ सेठानी रहते थे। सेठानी बहुत ही धार्मिक प्रवृत्ति की थी। वह रोज नियम से पूजा पाठ किया करती थी। इसी तरह रोज नियम से पीपल को जल भी चढ़ाती थी, दिया लगाती थी और पूजा करती थी। उनके कोई संतान नहीं थे, जिससे वह सेठ सेठानी बहुत दुखी रहते थे। सेठ सेठानी की उम्र बढ़ती जा रही थी, लेकिन उनके कोई संतान नहीं थी। इस वजह से सेठ जी को बहुत ही चिंता रहने लगी और वह उदास रहने लगे। जब सेठानी ने सेठ जी को उदास देखा तो उन्होंने एक उपाय सोचा। सेठानी ने एक दाई को बुलाया और दाई से कहा कि तुम सेठ जी से कह दो कि मैं माँ बनने वाली हूँ। वह यह बात सबको बता दें। जब 6 महीने पूरे हो गए तो उन्होंने गोद भराई का कार्यक्रम रखा और पूरे गांव को बुलाया। सेठानी ने दाई से कह रखा था कि जब किसी के यहाँ बच्चा हो तो उसे थोड़ी देर के लिए मेरे यहाँ आकर रुला देना, मैं तुझे बहुत पैसा दूंगी। तो दाई यह सब मान जाती है। जब 9 महीना पूरा होता है तो एक दिन दाई ने किसी के यहाँ से बच्चा लाकर, जो अभी हुआ था, सेठ जी के यहाँ रुला दिया और सबको उसकी आवाज़ सुना दी। उसके बाद पूरे गांव में यह कह दिया कि सेठानी का बेटा हुआ है। अब बच्चे की जन्म की 1.25 महीने होते ही सेठानी ने जलवा चूड़े का कार्यक्रम रखवाया और उसने बच्चे के स्थान पर कटार को रखा। जब सबने पूछा तो कह दिया कि कुंवर सा को नजर लग जाएगी, इसलिए वह अभी बाहर नहीं निकालेंगी। वह किसी को भी अपना बेटा नहीं दिखाएंगी। 5-6 साल बीत जाते हैं, लेकिन सेठानी के बेटे को आज तक किसी ने नहीं देखा। सेठानी बोलती है कि मेरा बेटा भी अब काशी पढ़ने जाएगा। इस बात पर सेठ जी सेठानी से पूछते हैं कि मैंने स्वयं तेरे बेटे को आज तक नहीं देखा तो इसे काशी कैसे भेजेगी। तो सेठानी सेठ जी से कहती है, जैसा मैं कह रही हूँ वैसा ही करिए। सेठानी ने अपने बेटे को काशी पढ़ने के लिए भेज दिया और यह बात सबको बता दी। इस तरह समय बीतने लगा। एक दिन सेठानी ने सेठ जी से कहा कि मेरा बेटा 11 वर्ष का हो गया है, अब उसकी शादी करनी है। आप एक सुंदर और सुशील कन्या खोजकर उसकी शादी करवा दो। तब सेठ जी सेठानी जी से कहते हैं कि क्यों मेरे बुढ़ापे में धूल झोंक रही है। जिस बेटे को मैंने भी आज तक नहीं देखा उसकी शादी कैसे करवाएगी। तब सेठानी कहती है कि आप तो कन्या ढूंढो, मेरा बेटा भी आ जाएगा। तब सेठ जी कन्या ढूंढने निकल जाते हैं। वह चलते चलते एक गांव में पहुंचते हैं। वहां कुछ लड़कियां खेल रही थीं। शाम होने वाली थी तो सब लड़कियां अपने अपने घर जाने लगीं। एक लड़की जो सेठ जी को सुशील व समझदार लगी, सेठ जी उसके पीछे पीछे चल दिए और उसके घर पहुंचकर उसके पिताजी से शादी की बात की और सेठ जी ने अपने बेटे की शादी तय कर दी। जब शादी की रस्में शुरू हुई तो सगाई में भी सेठानी बहाना बना देती हैं कि अभी उनका बेटा काशी से नहीं आया है, इसलिए कटार के साथ सगाई की रस्म करा दी जाती है। इसी तरह सेठानी शादी में भी कटार के साथ ही फेरे करवा देती है। अब नई बहू ससुराल में आ जाती है। एक दिन सेठानी की पड़ोसन उसको ताना मारती है, खंडिया की बहू। तब बहू पड़ोसन से पूछती है कि आपने ऐसा क्यों कहा। तब पड़ोसन कहती है कि तूने आज तक अपने पति को देखा है। तब बहू मना कर देती है। तब पड़ोसन बहू को सब बात बता देती है। बहू सास के पास आती है और अपनी सास से पूछती है कि मेरे पति कहाँ हैं, वह कब तक आएंगे। सास बोली, तेरा पति काशी पढ़ने गया है और तुम पड़ोसन से बात करना छोड़ दे। अब सास दिन में मंदिर भजन कीर्तन में जाती है तो बहू का मन लगा रहे, इसलिए उसको 7 कोठों की चाबी दे जाती है, जिससे कि वह पड़ोसियों के पास न जाए और कोई पड़ोसी उसे कुछ बता न दे।
बहू ने उन कमरों को खोला। पहले कमरे में खूब सुंदर सुंदर कपड़े ही कपड़े। बहू उनको पहन पहन कर देखती और खूब खुश होती। इसी तरह दूसरे कमरे में खूब सारे गहने थे। बहू रोज रोज नई नई गहने पहनती और गहने पहनकर इधर उधर झूमती। बहू बहुत खुश थी। इसी तरह तीसरे कमरे में खूब मिठाइयाँ, अगले में अनाज, हीरे मोती थे। अब एक दिन बहू इन सब से बोर हो गई तो उसने सातवें कमरे का ताला खोला तो वहाँ एक पीपल का पेड़ और मंदिर था। बहू उसी कमरे में बैठ गई। थोड़ी देर बाद ही पेड़ में से एक 18 वर्ष का लड़का निकला। बहू ने उससे पूछा कि आप कौन हैं? तो लड़का बोला, मैं तुम्हारा पति हूँ। बहू बोली, आप तो काशी पढ़ने गए थे, आप यहाँ कैसे आ गए और कब आए? तो लड़का बोला, बस अभी आया हूँ, पर तुम माँ को मत बतलाना। बहू अपने पति को आज तक नहीं देखा था, इसलिए वह उसको ही अपना पति मानकर उसके साथ चौपड़वासी खेलने लगी। अब तो बहू रोज सासू माँ के मंदिर जाते ही सातवें कमरे में पहुँच जाती और रोज वह लड़का और बहू खूब खेलते मस्ती करते। थोड़े दिन बाद बहू पेट से हो गई। अब सेठ जी सेठानी पर खूब चिल्लाए कि मेरा तो बुढ़ापा खराब हो गया, अब मैं लोगों को क्या मुंह दिखलाऊंगा। तब सेठानी ने धीरे से व प्यार से बहू से पूछा, बहू यह किसका बच्चा है? तो बहू ने बतला दिया कि आपके बेटे का। वह काशी से आ गए हैं और सातवें कमरे में छुप कर रहते हैं। आपके मंदिर जाने के बाद मैं रोज वहाँ जाती हूँ और हम दोनों वहाँ पर चौपड़पासी खेलते हैं, बातचीत करते हैं और साथ में समय बिताते हैं। तो सास बोली, बहू तूने तो मुझे कुछ नहीं बतलाया। बहू ने कहा, आपके बेटे ने ही मना कर दिया था कि माँ को कुछ मत बतलाना। सेठानी ने अपने बहू से कहा कि तू अपने पति से कह दे कि अब आपको आना ही पड़ेगा मेरे सातवें की चूड़ी पहनाने के कार्यक्रम में। बहू ने अगले दिन उस लड़के से यह बात बतलाई तो लड़के ने उससे कहा कि माँ से कह देना, मैं जरूर आऊँगा। अब सास बहू दोनों निश्चिंत हो गई। सातवें की चूड़ी पहनाने के कार्यक्रम में जब सारा गांव आया तो बहू को भी बैठाया गया और उसके बाद थोड़ी देर में ही एक 18 वर्ष का खूब गोरा व सुंदर लड़का बहू के बाजू में आकर बैठ गया। वहां आए सभी मेहमान और गांव के लोग चौंक गए कि यह लड़का कितना सुंदर है। कई औरतें तो बोल रही थीं कि इसी कारण सेठानी इसे किसी के सामने नहीं लाती थीं और किसी को नहीं दिखाती थीं। अब कार्यक्रम के बाद लड़का पुनः जाने लगा तो बहू बोली कि आप कहाँ जा रहे हैं? तब उस लड़के ने कहा, अब मुझे जाना पड़ेगा। जैसे ही वह जाने लगा तो बहू और सास भी पीछे पीछे चल पड़े। वह जैसे ही पीपल के पास पहुंचा तभी पीपल के देव प्रकट हुए और सेठानी से बोले, तुम्हारे पूजा से मैं प्रसन्न हूँ, इसलिए तुम्हें पुत्र वरदान में दे रहा हूँ। सेठानी यह सब सुनकर पीपल देव की जयकारा लगाने लगी। अब सेठ सेठानी अपने बहू और बेटे के साथ हंसी खुशी रहने लगे। हे पीपल के देव, जैसे आपने सेठानी की सूनी गोद भरी वैसे ही अपने सभी भक्तों पर कृपा बनाए रखना। दर्शकों, आज की कहानी आपको कैसी लगी कमेंट करके जरूर बतलाइएगा। साथ ही ऐसे ही रोचक कहानी सुनने के लिए हमारे चैनल को अभी सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।